स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को। ये आइसर ट्रैक्टर हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर, इसका पार्ट 1 हमने वीडियो बनाया और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ज़रूर वॉच करें क्योंकि उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर के सारे बल्बों को खोलने का रीज़न बताया गया है। ट्रैक्टर के अंदर में क्या प्रॉब्लम आया था जिसके कारण ये डिस्ट्रीब्यूटर को खोलना पड़ा, तो पार्ट 1 को पूरा वॉच करें। और ये पार्ट 2 है, इसमें हम इसका सारे बल्बों का सेटिंग दिखाएँगे एक एक करके, और ये वीडियो को भी पूरा वॉच करें। तो ये लोअरिंग बल्ब है और इसी में प्रॉब्लम आने के कारण ये डिस्ट्रीब्यूटर के सारे बल्बों को खोलना पड़ा था। और इसमें एक पिस्टन होता है जो कि एमरी जाने के कारण वो अटक चुका था, और उसे अटकने के कारण रेम सिलेंडर का तेल संप में नहीं जा रहा था, जिसके कारण हाइड्रोलिक्स होल्डिंग पोजीशन में लॉक था। तो इसका काम है रेम सिलेंडर के ऑयल को संप में जाने देना या रेम सिलेंडर के तेल को लॉक करके रखता है, जिससे कि हमारा ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक्स डाउन पोजीशन, लोअरिंग पोजीशन और होल्डिंग पोजीशन बनाता है। तो हम इसे अच्छी तरह से ऑयल लगाकर एक एक करके सारे बल्बों को सेट करेंगे। और ये इसे सबसे पहले हमने सफाई किया था, वॉशिंग किया था, क्योंकि हाइड्रोलिक्स में डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में सफाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब हमें इसमें एक पिस्टन और एक स्प्रिंग लगाकर ये कैप को टाइट कर लेना है अच्छी तरह से, और ये अच्छी तरह से टाइट होनी चाहिए। और इसे टाइट कर इसका सारे ओरिंग को हमने चेंज किया है। और इसे टाइट करने के बाद कुछ इस तरह से इसके अपने हॉल में लगाएंगे, लोअरिंग हॉल में। तो ये इस तरह से प्लास की मदद से थोड़ी सी टाइट कर लेंगे। हाँ, ये टाइट हो गया है पूरी तरह से। अब इसमें थोड़ी सी ऑयल लगाकर इसे लुब्रिकेट कर लेना है ताकि ये आसानी से अपने जगह पर चला जाए। और ये इस तरह से ये स्पूल, मेन स्पूल के आगे साइड ये लोअरिंग बल्ब इसी हॉल में, इसे इस तरह से, ये भी बहुत ही इस तरह से आसान से बैठता है। इसे हल्के हल्के पुश करना है और ये फेस के बराबर में इसे बैठाना है। और फेस के बराबर में बैठ चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट में ये अनलोडिंग वाल्व है और इसका काम है तेल को लॉक या अनलॉक करना। ये न्यूट्रल या लिफ्टिंग पोजीशन बनाता है। इसमें 2 छिद्र रहते हैं, एक छोटी सी छिद्र होता है और एक और छिद्र होता है, जो कि इसमें ऑयल जाने के बाद इसके बैक साइड में पोर्ट सी बना होता है। और ये मेन स्पूल कंट्रोल वाल्व के इशारे पे काम करता है। पोर्ट सी बैक साइड का इसका खुला होता है, तो तेल रिटर्न जाता है, जिससे ट्रैक्टर न्यूट्रल पोजीशन में होता है ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक। और ये पोर्ट सी क्लोज होने से इसमें तेल जाने के बाद ये लॉक करता है, जिससे कि तेल इसके बाद चेक वाल्व में जाता है और हाइड्रोलिक्स का लिफ्टिंग पोजीशन होता है। तो ये तेल को अनलॉक या लॉक करता है, जिससे हमारा हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग या न्यूट्रल पोजीशन बनाता है। तो इसे भी इस तरह से ऑयल लगाकर अपने सीट पे अच्छे तरह से बैठा लेंगे। और ये स्प्रिंग और ये टॉप पिस्टन है, इसे भी अच्छे से अपनी जगह पे बैठा लेंगे। ये फेस के बराबर में ये कुछ डाउन चला गया है फेस से, तो 5 mm की एलंकी से टाइट कर प्लास की मदद से इसे फेसिंग कर लेंगे फेस के बराबर। क्योंकि इसका फेस का बराबर करना ज़रूरी इसलिए होता है कि इसमें प्लेट लगा होता है, उसका सेटिंग होता है। नेक्स्ट में ये एक डंपिंग वाल्व है और इसका काम है कि जब हम हाइड्रोलिक्स को अप या डाउन करते हैं तो हाइड्रोलिक्स पंप के प्रेशर झटके को ये मेंटेन करता है और ओवर ऑयल को टैंक में भेजता है। और इसका सॉकेट को हम किसी तरफ से भी बैठा सकते हैं, दोनों साइड का फेस एक ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये साइड से भी बैठ सकता है और ये साइड से भी। तो ये इस तरह से इसे भी हम आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि ये भी ज़्यादा डीप तक जाता है, लंबा दूरी, तो इसे सीध में डालना होता है। और ये इसमें एक डंपिंग पिस्टन को भी इसके साथ हम लगा लेंगे, ताकि ये बिल्कुल सीध में अपने जगह पर चला जाए। थोड़ी सी भी बीच में टेपर होने के कारण ये अटकता है, जिससे लगाने में कठिनाइयाँ आती है। तो हम इसे हल्के हल्के झटके से वो पिस्टन के साथ साथ
इसे भी अपनी सीट तक पहुंचाना है। और ये हल्के हल्के झटके से, और ये फेस टॉप फेस से बाहर आ जाता है। ये बाहर की ओर इस तरह से निकला रहता है। तो ये पूरी तरह से बैठ चुका है। और नेक्स्ट में इसका स्प्रिंग, इसको भी हम लगा लेंगे। और ये स्प्रिंग लगाने के बाद एक और पिस्टन है डंपिंग वाल्व का, उसे भी हम इस तरह से सीध में रखकर फेस के बराबर इस तरह से हल्के हल्के पुश करने से ये भी बैठता है इस तरह से ही। और इसके अंदर में एक स्प्रिंग जो अभी हमने लगाया वो प्रेशर बनाता है। ये इस तरह से बाहर निकलने का प्रयास करते रहता है क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग का प्रेशर है। तो इसे भी हमने ये इस तरह से लगाकर, और नेक्स्ट में मेन स्पूल वाल्व का स्प्रिंग को भी हम बैठा लेंगे। ये बिल्कुल फ्री है और इसमें लगाएंगे अच्छे तरह से स्प्रिंग को इस तरह से, और टॉप कैप को भी लगा लेंगे फेस के बराबर में। इसे भी सारे वाल्वों का ओरिंग हमने चेंज किया है और अच्छे से वॉशिंग किया है इसका। तो क्योंकि ये डस्ट जाने के कारण, कचड़े जाने के कारण ही ये प्रॉब्लम आया था, तो हमने बहुत ही अच्छे से इसका सफाई किया है। और ये चेक वाल्व है, और ये लोडिंग वाल्व, और ये अनलोडिंग वाल्व, और ये डंपिंग वाल्व, और मेन स्पूल कैप। तो अब हम इसके प्लेट को लगा लेंगे 5 mm की एलंकी से। जल्दी से इसे टाइट कर लेते हैं। तो इसमें 5 mm की एलंकी लगाकर इस प्लेट को इस तरह से लगाना है, और सारे वाल्व फेस के बराबर भी हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल पर आपको ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें किसान भाइयों में, ताकि हर किसान भाइयों की इसकी जानकारी और नॉलेज भी मिले। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमने नेक्स्ट में हमें ये पंप सेफ्टी वाल्व और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व को लगाना है। और इसमें सिलेंडर सेफ्टी वाल्व भी हाइड्रोलिक के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही फिट होता है। तो ये 2 बॉल है, इसे हम एक एक कर डालेंगे उसके सीट के ऊपर। ये हमने लगा लिया, और इसमें डालेंगे बॉल, और एक बॉल को इसमें भी उसके सीट के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। ये इस तरह से बैठा लेना है, और ये अपनी जगह पे हूबहू बैठता है। और एक सीट होगा, इसे भी हमें एक एक करके बारी बारी से सिलेंडर सेफ्टी वाल्व और पंप सेफ्टी वाल्व में बैठा लेना है। तो ये 2 बॉल के ऊपर और 2 स्प्रिंग के ऊपर टॉप में बैठता है, और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भी किसी तरह भी डाल सकते हैं, किसी में भी। तो ये टॉप फेस को ऊपर करके इसमें डालेंगे, और कुछ ये अंदर जाने के बाद उलट पुलट हो जाता है, तो इसे बॉल के ऊपर टॉप फेस को बैठाना है। और नहीं तो ये टॉप फेस को इस तरह से भी करके हम आसानी से बैठा सकते हैं, जिससे कि पूरी सीध में ये बॉल के ऊपर ही जाके बैठे। और ये स्प्रिंग है 2, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं होता है, किसी में भी किसी को लगा सकते हैं, पंप सेफ्टी में भी या सिलेंडर सेफ्टी में भी। ये टेपर एक ही होता है, इसका एडजस्टर स्क्रू में प्रेशर सेटिंग होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है स्प्रिंग में। तो इसे भी हम किसी में डाल लेंगे, एक में, इसमें कोई अंतर नहीं है, किसी में किसी भी को भी लगा लेंगे। तो हम इसे इस तरह से उस जो सीट डाले हैं वो सीट के ऊपर अच्छे से इसे उसके फेस पे बैठाना होता है। हम इस तरह से बैठा लेंगे, और एक एक सीट ये स्प्रिंग के टॉप में भी बैठाएंगे। तो इसे भी इसका फेस जो है वो नीचे की तरफ इस तरह से स्पेस वाला फेस, जो स्पेस निकला हुआ है ये ज़्यादा स्पेस, उसे हम ये नीचे की ओर इस तरह से बैठा लेना है। और एक एक स्पेसर सॉकेट, 3 स्पेसर सॉकेट होगा,
और इसमें पंप और सिलेंडर सेफ्टी एडजस्टिंग स्क्रू है। तो इसे भी इस तरह से ही ये स्पेसर सॉकेट को लगाने के बाद लगाएंगे। स्पेसर सॉकेट को एक एक करके सेंटर में बोल्ट के सेंटर के सामने सेट कर लेना है, बैठा लेना है। और ये बैठाने के बाद एडजस्टिंग स्क्रू प्लेट को लगाएंगे और इसका पंप सेफ्टी वाल्व का ओपनिंग प्रेशर है 175 kg CM स्क्वायर से 185 kg CM स्क्वायर और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व खुलने का प्रेशर है 195 kg CM स्क्वायर से 210 kg CM स्क्वायर। जब हमारा ट्रैक्टर एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है, लंबी दूरी तय करता है, तो ट्रैक्टर उस समय रोड पे छोटे छोटे गड्ढे होने के कारण जर्क होता है, जिसके कारण हमारा हाइड्रोलिक्स के सिलेंडर के अंदर पिस्टन अप डाउन होता है, जिससे सिलेंडर के अंदर में प्रेशर बनता है और ज़्यादा प्रेशर बनने से सिलेंडर को फटने या टूटने का भय होता है, जिससे हमारा सिलेंडर सेफ्टी वाल्व सिलेंडर को टूटने फटने से बचाता है। और इसका सेटिंग कंप्लीट हमने कर लिया है और इसे हम ट्रैक्टर के अंदर में सेट करेंगे। और ट्रैक्टर में सेट करने के बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और एक बार उसे टेस्ट कर लेंगे। और ये हमारा पंप सेफ्टी वाल्व पहचानने का एक तरीका है कि इनलेट साइड में जो होता है वाल्व लगा हुआ वो पंप सेफ्टी वाल्व होता है। और मोड सिलेक्टर, ये मोड सिलेक्टर या ड्रॉप डर एडजस्टर के साइड में जो वाल्व लगा होता है वो सिलेंडर सेफ्टी वाल्व होता है। पहचानने का तरीका है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना डिस्ट्रीब्यूटर का कंप्लीट सेटिंग, इनके सारे वाल्वों के नाम एवं क्या काम है और कैसे वर्क करते हैं। तो इसका पार्ट 1 देखना न भूलें, क्योंकि पार्ट 1 में इसका रीज़न बताया गया है। अब हम जल्दी से इसे ट्रैक्टर में सेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को। और ट्रैक्टर को ये स्टार्ट कर लिया और स्टार्ट करने के बाद देखें ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल नया जैसा, एकदम लीवर के साथ साथ इसका इंप्लीमेंट और हाइड्रोलिक्स काम कर रहा है। क्योंकि जैसे ही हम हाइड्रोलिक्स के लीवर को अप करते हैं बिल्कुल अप हो रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम था कि इसका हाइड्रोलिक्स डाउन नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही लीवर को अप करते हैं तो ये अप होता है और जैसे ही डाउन करते हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट लीवर के साथ ही डाउन होता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आपको ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आप हर किसान भाइयों भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसान भाइयों की इसकी नॉलेज और जानकारी भी मिले। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।